हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज जो है हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन के ऊपर। ओके, और इसमें जो है बहुत ही अच्छा आपको जो है 50 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग जो है अच्छा से वीडियो को बनाएं, लास्ट तक बनाएं, और आप लोग जो है कमेंट करके जो है दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है 50 में कितना सही हुआ। 50 का 50 सही हुआ, जो है 45 सही हुआ, 40 सही हुआ, जितना भी आपको जो है सही होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा जो है मतलब लाइक कर दीजिएगा। जो मतलब लाइक करते हैं और मतलब अच्छा सा जो है कमेंट्स करते हैं तो लगता है कि भाई चलो इनको जो है पसंद आ रही है। ओके, तो जो है दोस्तों मतलब जो है चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें और स्पीड में जो है 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो देख लें। ओके चलिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो आपका जो है ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल कंप्यूटर ने, जो है जेरॉक्स कॉरपोरेशन ने, और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है मतलब जल्दी से अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है जेरॉक्स कॉरपोरेशन ने GUI का आरंभ किया था। कब? 1980 में। ओके, जो है डेवलप किया था। चलिए अगला देखें। जो नंबर 2 जो है विंडोज़ 3.0 जो मतलब ये इसको जो है कहा जाता है तीसरा संस्करण जारी किया गया था। कब? जो है विंडोज़ का ये जो है इसका आता है, जो है माइक्रोसॉफ्ट का आता है ना। तो विंडोज़ का तीसरा संस्करण जारी किया गया था कब? जो है 1990 में, 1991, 1992, 1993। जो है 90, 91, 92, 93 स्पीड में बताएं। विंडोज़ का तीसरा संस्करण जो है जारी किया गया था कब? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है 90 में। ओके चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन है फिगर, आइकन, फाइल, फोल्डर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जो है अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आइकन। ओके चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्या है, चौथा नंबर, कि जो है विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें चली जाती है कहाँ? आपका जो है ऑप्शन है जो है रिसाइकिल बिन, टास्क बार में, स्टार्ट मेन्यू में, जो है नेटवर्क नेबरहुड में। जो है जो फाइलें जो डिलीट होती है वो कहाँ जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है रिसाइकिल बिन में। ओके चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 5, विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है कहाँ? आपका ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, ये कैरेक्टर मैप, फॉर्मेट पेंटर, और अंतिम ऑप्शन है नोट पैड। तो कहाँ रखा जाता है? नोट पैड में, क्लिप बोर्ड में, जो है कैरेक्टर मैप में, फॉर्मेट पेंटर में, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लिप बोर्ड में। जो फाइलें जो भी हम जो है कट या कॉपी करते हैं वो स्टोर जो है रहती है तत्काल के लिए कहाँ? क्लिप बोर्ड में। चलिए छठा नंबर क्या है कि सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची होती है कहाँ होती है? टाइटल बार में, मेन्यू बार में, टूल बार में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टूल बार में। ओके हाँ चलिए अगला देखें। ये जो है MCQ टाइप का दिए हैं तो आप लोग जो जल्दी से जल्दी जो है बना जाइए। समझाने लगेंगे तो 50 जो है क्वेश्चन में जो है बहुत ज़्यादा लग जाएगा टाइम, और मतलब जो अच्छा से प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगा। तो आप पहले जो प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, आपको जो है किसी पे डाउट होगा तो उसको हम फिर समझा देंगे आपको जो एक वीडियो बना के या फिर जो कमेंट में। ओके चलिए। तो दोस्तों 7वां नंबर क्या है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो आपका ऑप्शन है एडिट, फाइल, टूल्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? ऑप्शन बी, फाइल मेन्यू। ओके, वैसे शॉर्टकट जो है की भी आता है तो वो चीज़ जो है अलग बातें हो गई। ओके, लेकिन आपको ये कहा जाएगा कि आपको यदि जो मतलब ये जो है ऑप्शन से चलना है तो कौन सा ऑप्शन? तो आपको फाइल मेन्यू में आपको जो है प्रिंट ऑप्शन मिलेगा। ओके चलिए अगला देखें। 8वां नंबर, 8वां क्या है जो है उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फाइल नेम, यूजर नेम, डाटा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आप जो काम करते हैं वो जो है डॉक्यूमेंट को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? कंफर्म कर लीजिए जल्दी, सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फाइल नेम। ओके चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है कि जो है नया
डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है? ओपन, सेव, न्यू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है न्यू। ओके, हाँ, जो है नया ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ऑप्शन जो होता है वो होता है न्यू। ओके, चलिए अगला देखें। 10वां नंबर क्या है कि जो है वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल जो है एक्सटेंशन नाम होता है। यानी कि आप जो कोई फाइल जो एक्सेल में, वर्ड में, ओके, जो है पावर पॉइंट में आप जो मतलब जैसे कि कुछ भी करते हैं सेव, मतलब जैसे पीडीएफ होता है ना कोई सेव, तो उसमें अंतिम में देखिए कि जो लिखा होता है पीडीएफ। ओके, जो है उसी तरह जो मतलब जैसे कि एक्सेल का मतलब एक्सटेंशन नाम अलग होता है, पावर पॉइंट का जो है अलग होता है, उसी तरह वर्ड का क्या होता है। तो आपका जो मतलब ऑप्शन है जो ये DOC, डॉक, TXT, जो है WRD, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो DOC यानी कि जो है डॉक करके ऐसा होता है। आप लोग जो है देख लीजिएगा जब कंप्यूटर पे काम कीजिएगा या फिर कर रहे होंगे, तो जो वर्ड में होता है सेव जो होता है अंतिम में होता है लिखा हुआ DOC। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा कर दें नीचे। चलिए 11 नंबर क्या है कि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? आपका ऑप्शन है जो है ऑल प्रोग्राम मेन्यू, स्टार्ट प्रोग्राम मेन्यू, जो है सेलेक्ट प्रोग्राम मेन्यू, डिस्क प्रोग्राम मेन्यू। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है ऑल प्रोग्राम मेन्यू। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 12 कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है और जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। तो जो है आप लोग थोड़ा मतलब पहले जो अपने से क्वेश्चन थोड़ा समझ के पढ़ लीजिए। ओके, हाँ, कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन है जो है मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार, स्टेटस बार। तो दोस्तों आप लोग जो है अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइटल बार। ओके, चलिए अगला देखें। 13 नंबर क्या है कि जो है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की जो है डैश कहलाती है। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप यदि परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है जो है एडिटिंग, क्रिएटिंग, जो है एडजस्टिंग, जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है एडिटिंग जो होता है वो कंप्यूटर में आप जो है किसी डॉक्यूमेंट में यदि आप कुछ जो है मतलब ये चेंज करना चाहते हैं तो उसको एडिटिंग कहा जाता है। ओके, चलिए अगला नंबर देखें। 14 नंबर क्या है दोस्तों कि इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम में नहीं है? यानी कि MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। तो आपका ऑप्शन है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, वर्ड पैड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वर्ड पैड। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है कि MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है जो चित्र डाटा संशोधन में, टेक्स्ट डाटा संशोधन में, जो संख्यात्मक डाटा संशोधन में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ओके, हाँ, कुछ जो है डाटा जो टेक्स्ट में हो उसको आपको संशोधित करना है तो वो आप MS वर्ड में बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं ना। चलिए 16 नंबर क्या है कि टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की तो जो है कौन सी की है? आप मतलब जैसे उसको दबाइएगा तो पंक्ति के स्टार्टिंग में आ जाइएगा। तो आपका ऑप्शन है होम, पेज अप, पेज डाउन, इंटर। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है होम। ओके, चलिए अगला देखें। 17 नंबर। तो 17 नंबर क्या है? एक मिनट, ये 17 नंबर क्या है कि ये किस कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं? ओके, किसी कॉलम में जो है टेक्स्ट
प्रायः अलाइन होते हैं किस तरफ, लेफ्ट, राइट, सेंटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है लेफ्ट। ओके, आप जब कोई मतलब जैसे कि एक्सेल या फिर जो है वर्ड खोलते हैं आप, तो कर्सर जो आपका है वो जो है लेफ़्ट की ओर जो ये ब्लिंक करते रहेगा। ओके हाँ, चलिए 18 नंबर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, कौन है? आपका ऑप्शन है आउटलुक, इंटरनेट जो है एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर, एक्सेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आउटलुक। ओके, और जो है ये सब क्वेश्चन पे हम लोग अच्छा से पढ़े हुए हैं, है ना। चलिए आगे देखें, ये तो एकदम जो है आसान है। चलिए ये क्या है, जो है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल जो मतलब लहर जो है रेड वेवी अंडरलाइन जो होता है ना, हाँ, का जो है निशान दर्शाता है, अंडरलाइन दर्शाता है क्या? आपका ऑप्शन है जो है स्पेलिंग की त्रुटि और ग्रामर की त्रुटि, जो है एड्रेस ब्लॉक, प्रिंटिंग त्रुटि। तो दोस्तों आप लोग जो कुछ मतलब जैसे कि टाइप करते हैं और वो जो लाल लाल हो जाता है, वो होता क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, चलिए अगला देखें, जो है 20 नंबर क्या है कि नया जो है डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। आपको जो है कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? आपका ऑप्शन है Ctrl+M, Ctrl+N, जो है Ctrl+Shift+N, Ctrl+S। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी Ctrl+N। आप यदि जो है MS वर्ड में भी या फिर एक्सेल में भी जो मतलब किसी में काम कर रहे हैं और आप जो मतलब चाहते हैं कि नया पेज खोले, मतलब जो है नया जो है विंडो, तो आप Ctrl+N सीधा जो है दबा दें। मतलब यदि आप जो एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक्सेल का, यदि आप जो वर्ड में काम कर रहे हैं तो वर्ड का ओपन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखें, 21 नंबर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है। सेंटर में करने के लिए, बीच में करने के लिए एक होता है जो है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर, है ना। बताइए, Ctrl+A, Ctrl+B, जो है Ctrl+D, Ctrl+E। तो दोस्तों बताइए आप लोग सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी Ctrl+E। ये जो है इस आप मतलब जैसे ये जो है दबाइएगा, आप कोई सेलेक्ट जो है किए रहिएगा टेक्स्ट को, तो वो फिर सेंटर में आ जाएगा। ओके, आप जो मतलब एक जो है वर्ड को जो है सेलेक्ट कीजिए या फिर पूरे जो है पेज को, है ना, हाँ, वो आ जाएगा सेंटर में। चलिए अगला देखें, 22 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है रिप्लेस विकल्प उपलब्ध हैं, कहाँ पे? आपका ऑप्शन है फाइल मेन्यू पर, एडिट मेन्यू पर, फॉर्मेट मेन्यू पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है बी, एडिट मेन्यू पर। ओके, चलिए अगला देखें, चलिए 23 नंबर क्या है, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है। आपका ऑप्शन है डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स, जो मेन्यू, विंडो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो विंडो। ओके हाँ, जो एक मतलब आयताकार जो जगह होता है सूचना को जो डिस्प्ले करने के लिए, उसको हम लोग जो कहते हैं क्या, विंडो, है ना। चलिए अगला देखें, 24 नंबर, कमांड की सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है क्या कहलाती है? बताइए। आपका ऑप्शन है जो है GUI जो है ग्राफिकल जो है मतलब यूजर इंटरफेस जो है वो, आइकन, मेन्यू, विंडोज। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर ले, इसका जो है सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है मेन्यू। ओके, चलिए अगला देखें, 25 नंबर क्या है दोस्तों कि वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो वेब विंडो, जो करेंट विंडो, वर्ड पैड विंडो, या सक्रिय विंडो, एक्टिव विंडो, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सक्रिय विंडो। ओके हाँ, मतलब जो आप अभी काम कर रहे होते हैं, मतलब जो भी जो मतलब एक्टिव होता है विंडो, उसको एक्टिव विंडो कहा जाता है, जिस पे आप अभी काम कर रहे होते हैं, जो आपका विंडो चालू होता है। ओके, जिस विंडो पे आप काम कर रहे होते हैं सब जो है रखे रहते हैं आप मिनिमाइज करके, एक्टिव विंडो, है ना। चलिए 26 नंबर क्या है कि आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं कहाँ?
आपका ऑप्शन है जो है माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट, माई फाइल्स, माई टेक्स्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है बी, जो है माई डॉक्यूमेंट। लेकिन सब में जो होगा ये आपका माई एक तरह से ऐसे होता है, ठीक है ना। 27 नंबर क्या है दोस्तों, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका? आपका जो ऑप्शन है जो वर्ड बुक का, जो वर्कशीट का, इन सभी का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन जो बी, वर्क शीट का संग्रह है कौन? एक्सेल। चलिए अगला देखें 28 नंबर। 28 नंबर क्या है कि स्प्रेड शीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और जो है रो का अक्षर और अंक जो है होता है, वो जो एक्सेल में जो होता है ये जो है रो और कॉलम का, उसे क्या कहा जाता है बताइए। आपका जो ऑप्शन है जो है सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस, सेल कंटेंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल एड्रेस। चलिए आगे देखें 29 नंबर। MS एक्सेस एक प्रोग्राम है कैसा? आपका ऑप्शन है जो है डाटाबेस, प्रेजेंटेशन, जो वर्ड, स्प्रेडशीट। तो MS एक्सेस किसका है? जो मतलब MS जो है ऑफिस आप पढ़ाए थे तो उसमें अच्छा से ये सब क्वेश्चन समझाए थे आपको, है ना, जो ये सब टाइप का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डाटा बेस का। ओके हाँ, चलिए अगला देखें 30 नंबर। 30 नंबर क्या है कि वीडियो में, एक मिनट, 30 नंबर क्या है कि जो है वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? आपका जो ऑप्शन है ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, ये सभी। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वीडियो मेल से? तो ये जो है सभी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ओके चलिए अगला देखें 31 नंबर। 31 नंबर क्या है दोस्तों कि कंप्यूटर पर एक ही समय पर एक से अधिक जो है माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। मतलब आप जो है एक ही समय में मतलब जो है अलग अलग जो है चीज़ें आप कंप्यूटर पर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है जो है मल्टीमीडिया, जो है मैक्रोमीडिया, जो है इंटर जो एक्टिविटी, जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मल्टीमीडिया। क्या होगा? मल्टी जो मीडिया, इसका अर्थ हुआ कि कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक जो है माध्यमों के प्रयोग का तरीका होता है मल्टीमीडिया। चलिए अगला देखें 32 नंबर। थोड़ा सा छोटा हम लोग कर लें। चलिए 32 क्या है, ये मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो ऑप्शन है जो है ड्राइंग, वीडियो एडिटिंग, पेंटिंग, कंप्यूटर डिजाइन। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर ले। इसका सही आंसर होगा जो ये पिक्चर जो क्लिप बदलाव में किसका किया जाता है प्रयोग? जो है वीडियो एडिटिंग का। ओके चलिए अगला देखें 33 नंबर। 33 क्या है? कंप्यूटर वायरस होता है एक फफूंद, बैक्टीरिया, IC7344 या अंतिम ऑप्शन है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जो है कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ओके चलिए अगला देखें चलिए जो 34 नंबर क्या है कि स्पैम किस विषय से संबंधित है? जो मतलब संबंधित शब्द है। तो आपका ऑप्शन है जो है कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। तो दोस्तों ये तो एकदम मतलब आसान है, इसका आंसर होगा ए, जो है कंप्यूटर से संबंधित है। ओके चलिए अगला देखें 35 नंबर। 35 नंबर क्या है? फायर बॉल का मुख्य काम है, क्या क्या है इसका जो है मुख्य काम क्या है फायरवॉल का? आपका ऑप्शन है जो है मॉनिटरिंग, जो है डिलीटिंग, कॉपिंग, मूविंग। इसका मुख्य काम क्या है? तो दोस्तों सही आंसर होगा फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? जो है मॉनिटरिंग। ओके चलिए अगला देखें 36 नंबर। 36 नंबर क्या है कि जो है ऐसे वायरस जो है वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है जो है बूट सेक्टर वायरस, जो वायरस, जो है मैक्रो वायरस, टाइम बम, जो वर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो है टाइम
जो है बम। ओके हाँ, जो ऐसे जो है समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं उस जो है वायरस को टाइम बम कहते हैं, है ना, जो है कंप्यूटर के शब्दों में। ओके हाँ, 37 नंबर क्या है दोस्तों कि जो है यह वायरस, इसको कर लीजिए यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क जो है ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। वह कौन सा जो है वायरस है जो फ्लॉपी डिस्क जो है ड्राइव में रह जाता है और उसी से आता है? आपका ऑप्शन है तो है टार्जन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस, स्क्रिप्ट और अंतिम ऑप्शन है लॉजिक बम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है बूट सेक्टर वायरस। ओके चलिए अगला देखें 38 नंबर। 38 नंबर क्या है दोस्तों कि ये ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपका ऑप्शन है जो है वर्सन, पैच, जो है ट्यूटोरियल, FAQ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो है बी, पैच। ओके हाँ, ये जो कंप्यूटर में गलती होती है उसको जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बग, जो है त्रुटि को, और उसको जो है रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर मतलब फ्री में जो है बिना प्रभार के होता है कि फ्री में जो है मिलने वाला सॉफ्टवेयर पेज। ओके चलिए अगला देखें 39 नंबर क्या है दोस्तों कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है, क्या होता है? आपका जो ऑप्शन है जो है डिनायल ऑफ सर्विस, जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो है डिस्टेंट ऑपरेटर सर्विस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है डिनायल ऑफ सर्विस। ये साइबर जो है लॉ के संबंध में है। ओके जो है डॉस। चलिए अगला देखें 40 नंबर। जो है 40 नंबर क्या है दोस्तों कि एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपने ही प्रतियां स्वयं बनाकर जो दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है कहलाता है। मतलब जो फैलता है, अपनी प्रतियां अपने आप बनाता है। तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं। वो फ़ोन में भी लगता है, कंप्यूटर में भी लगता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है जो है वार्म, जो है वायरस, जो है टार्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कौन? जो है वायरस। ओके हाँ चलिए अगला देखें 40 नंबर क्या है कि जो है वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में जो है प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है क्या? आपका ऑप्शन है पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड, एक्सेस कोड। वह जो है गोपनीय कोड कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पासवर्ड। ओके हाँ, पासवर्ड एक जो है गोपनीय कोड होता है जो आप प्रोग्राम में सेट कर सकते हैं। चलिए अगला है जो है ये जंक ईमेल को कहते हैं स्क्रैप, जो है स्पूफ, स्क्रिप्ट, स्पैम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पैम। ओके हाँ चलिए अगला देखें 43 क्या है कि जो है यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें क्या है? जो है वायरस है, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, ये प्रिंटर नहीं है, बिजली की तेज़ करंट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो एकदम मतलब जो है ऑप्शन से ही छांटने वाला है और एकदम मतलब आसान है, जो है वायरस। ओके हाँ, मतलब आपका जो है कंप्यूटर हो या फिर फ़ोन हो, जैसे आपने कहते हैं कि हैंग कर रहा है ना। हाँ तो इसका अर्थ हो गया कि जो है वायरस का अटैक हो चुका है ना। चलिए अगला देखें 44 क्या है? जो है ओरेकल क्या है? आपका ऑप्शन है एक प्रचालन तंत्र है, पेज मेकर सॉफ्टवेयर है, जो है एक हार्डवेयर है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, कौन? ओरेकल। ओके चलिए अगला देखें 45 क्या है कि एक डाटा बेस में फील्ड होती है, क्या होती है? आपका ऑप्शन है लेवल, सूचना की तालिका, सूचना की तालिका, संबंधित जो है रिकॉर्ड्स का समूह, जानकारी की श्रेणी, क्या होती है एक जो है डाटाबेस में फील्ड? तो जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है जानकारी की श्रेणी होती है। ओके चलिए अगला देखें। कोई जो है डाटाबेस में फील्ड जो होती है वो जो है इन्फॉर्मेशन होता है ना, आपको इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। चलिए अगला देखें जो है 46 नंबर। एक ही जो है डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है, जो है इंटरेक्शन,
कंग्रेंसी, जो है रिटर्नडेंसी, इन्म्यूएशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, एक ही जो है डाटा को आप कई जगह पर सेव करते हैं तो उसका जो है नाम है जो है रिडंडेंसी। ओके, चलिए अगला देखें 47 निम्नलिखित में से किस में जो है व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जो है जैसी सिंगल एंटिटी संबंधित जानकारी डाटा बेस में होती है वो क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन है जो है क्वेरी, फॉर्म, रिकॉर्ड, टेबल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, किसी व्यक्ति, स्थान, घटना से संबंधित जानकारी होता है उसको जो है रिकॉर्ड कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखें 48 क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक जो डाटा है, आपका ऑप्शन है जो है वाक और पैराग्राफ। मतलब जो अल्फ़ा न्यूमेरिक जो डाटा होता है वो क्या क्या होता है बताइएगा। ऑप्शन ये है जो है वाक और पैराग्राफ, जो नंबर ओके, जो नंबर जो ये होता है NUMBER नंबर, और जो है अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर, ग्राफिक और फिगर, और अंतिम ऑप्शन है मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है बी। अल्फ़ा जो न्यूमेरिक होता है उस पर आप जो मतलब अल्फ़ाबेट और जो है नंबर लिख सकते हैं, वो उस पर आपको जो डाटा मिलेगा लिखने को। ओके, चलिए आगे देखें। ये जो है टपल क्या है? क्या होता है टपल? टेबल का कॉलम, जो है 2 आयामी टेबल की जो है एक रो, टेबल की एक कुंजी। टपल क्या है? तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा टेबल की एक जो है रो होती है टपल। ओके, चलिए अगला देखें 50 नंबर। परस्पर संबंधित जो है रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, जो मतलब जो है एक दूसरे से जो है संबंधित रहता है, रिलेटेड रहता है, उस जो है रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है जो यूटिलिटी फाइल, मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस, स्प्रेडशीट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो डाटा बेस। ओके, तो दोस्तों आपको ये जो है टोटल 50 में कितना का आंसर पता था, आपको जो है स्कोर कितना आया आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा जो है लाइक कर दीजिएगा। ओके, और आप जो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको जो है हिंदी से जो कंप्यूटर से जो रिलेटेड वीडियो आ चुका है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग जो है सभी वीडियो को अच्छा से देखें। और अभी जो आपका जो भी 2-3 दिन जो है टाइम है, तो इसमें जो मतलब जितना जो है हो पाए उतना आपको जो वीडियो देने का प्रयास करेंगे। और करंट से जीके से जो संबंधित वीडियो आपको हमेशा आती रहेगा। ओके, तो जो दोस्तों चलिए एक जो मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।